अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि मरीम नवाज साहबा ने सीधी आर्मी चीफ को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। जहांगीर तरीन साहब ने साफ इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया जा सकता। ये हुकूमत के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, दोनों नाअहल लंदन में जनाब बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास इस लूली लंगड़ी जो पार्टी मुझे पेश की गई है, बनाई गई है, इसको चलाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जहांगीर तरीन साहब बड़े सियाने बंदे हैं। वो इमरान खान के साथ इसलिए शामिल हुए थे कि इमरान खान की पार्टी पर इसलिए पैसे लगा रहे थे, आने और जाने के लिए जहाज़ इस्तेमाल करते थे। और यही इम्पोर्टेड हुकूमत जो जिसके साथ अब जहांगीर तरीन साहब मिले हुए हैं, ये इनको कहती थी ATM कार्ड है ये इमरान खान का। वो ATM कार्ड इसलिए उन्होंने पैसा पानी की तरह लगाया इमरान खान के दौरे हुकूमत में, या इमरान खान को वज़ीर बनने से पहले उन्होंने बहुत पैसा लगाया। ये बात हकीकत है, जहांगीर तरीन साहब ने बहुत पैसा लगाया। लेकिन इसके पीछे उनकी एक सोच थी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो कुछ चीनी शीनी के रेट शेट बढ़ाकर गैर कानूनी तो कुछ चीनी वगैरह स्टॉक करके मतलब कि बाद में महंगे दामों बेचकर ये मैं पैसे झटकों में पूरे कर सकता हूँ। एक दो झटकों में मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। ख्वाह कितने अरबों रुपए उसने खर्च किए हों इमरान खान की कैंपेन पे, इमरान खान के ऊपर या इमरान खान की पार्टी के ऊपर। तो दोस्तों ये बहुत मुनाफिक लोग हैं। इन सब की जायदादें बाहर पड़ी हैं। ये इनसे कोई मईशत वगैरह ठीक नहीं हो सकती, ना ही नवाज शरीफ से हो सकती है, ना ही शहबाज शरीफ से, और ना ही ये जहांगीर तरीन साहब तो खुद एक बहुत बड़े चोर हैं, ना इनसे ठीक हो सकती है। तो इन सब की जायदादें बाहर पड़ी हैं। इन्होंने मुल्क को सिर्फ लूटना है और बाहर निकल जाना है। जिस तरह के कोई साहब फिर रहे हैं फ्रांस के अंदर, उनकी फ्रांस के अंदर जायदादें हैं। किसी काजी साहब की जायदादें स्पेन में हैं। और नवाज शरीफ साहब के 15-15 अरब डॉलर के फ्लैट आपको पता है लंदन के अंदर हैं। बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं उनके बेटों के जो कि बचपन में ही कारोबारी बन गए थे। तो उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब की दुबई में जायदादें हैं, अमेरिका में जायदादें हैं। जहांगीर तरीन साहब को पता है, आपको पता है कि बहुत अरबों खरबों पति है उनकी। यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ हैं, दुबई में भी बहुत बड़े बड़े मॉल प्लाजे हैं, घर हैं, बंगले हैं। तो इन लोगों ने खाना पीना है और निकल जाना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहना है इमरान खान ने, जो कि 150 से ज़्यादा केस इन्होंने इस पर किए हुए हैं। गोलियाँ भी चला के देख ली, गद्दारी के मुकदमे भी कर लिया, पार्टी को भी बैन कर लिया, बंदे भी तोड़ लिया, लेकिन वो शेर का बच्चा वहीं बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर है। कोई वो बाहर इलाज कराने नहीं किया। आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब इन लोगों को जब भी अदालत बुलाती है, जब ये हुकूमत में नहीं होते, तो ये जनाब बिस्तर से नहीं उठते, इनकी कमरे में दर्द होती है। शहबाज शरीफ साहब के भी कमरे में बहुत दर्द होती है, पेशी पर नहीं जाते, वहाँ पर कहते हैं जनाब मेरी कमर में दर्द है। और हमजा शहबाज साहब, और बड़ी बात नवाज शरीफ साहब, जिनके प्लेटलेट्स अभी तक 4 साल हो गए हैं पूरे हुए, पाकिस्तान का सफ़र करने से उनको डॉक्टरों ने मना किया और पूरी दुनिया में वो घूम सकते हैं, तो उनके प्लेटलेट्स अब पूरे नहीं हुए। तो कल आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी उछल उछल के बैडमिंटन खेल रहे थे, उस वक्त उनको कोई दर्द नहीं हुई। स्क्वाश खेल रहे हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं। दोस्तों अगर इनसे मेरा ख्याल जॉन सीना का मुकाबला भी करवा दीजिए ना शहबाज शरीफ साहब, तो उनका मुकाबला भी ये हंस के कर लेंगे। ये इतने तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। सिर्फ जब इन पर केस होते हैं, जब ये हुकूमत में नहीं होते, तो ये बीमार हो जाते हैं। जरदारी साहब जब अदालतों में पेश होते हैं, आपने देखा होगा कि एक ने इधर से बाजू पकड़ा होता है, एक ने दूसरी तरफ से बाजू पकड़ा होता है, और जनाब मौसूफ ने एक हेलमेट पहना होता है और साथ मास्क लगाया होता है, और वो हाँप रहे होते हैं जनाब कि अभी अगले ही लम्हे ये पता नहीं गुजर जाएंगे। इस तरह की हालत में ये अदालतों में पेश होते हैं। तो दोस्तों सब के सब ये इनके ढकौंसले हैं। इनको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बीमारी इनको ये है कि इक़्तिदार रहे। जब इक़्तिदार ना हो तो ये बीमार हो जाते हैं, क्यों कि अदालतों में ना जाना पड़े। और दूसरी तरफ जिसको पूरी दुनिया ने देखा गोलियाँ लगी, उसको हमारी अदालतें कहती हैं जनाब मरने के करीब भी हो, स्ट्रेचर पे आओ, व्हील चेयर पे आओ, लेकिन अदालत में ज़रूर आओ। एक तरफ ये मेयर है और दूसरी तरफ यही पाकिस्तान की अदालतें एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कहती हैं कि जनाब अगर आपने नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं दी, आप गारंटी देते हैं ये 3-4 दिन के ज़िंदा रह जाएंगे, इनके प्लेटलेट्स इतने गिरे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर दोहरा मेयार है हमारे आइन का, हमारे कानून का और हमारे इंसाफ के निज़ाम का। कानून सिर्फ बकरी चोर के लिए है, भेड़ चोर के लिए, जूती चोर के लिए, साइकिल चोर, भैंस चोर। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने अरबों खरबों डॉलर इस मुल्क के खा लिए, इस गरीब आवाम के खा लिए, उनको कोई अदालत नहीं पूछती। अदालतों की नाक के नीचे वो अपने केस ख़त्म करवा रहे हैं। अरबों खरबों जो डॉलर खाए हैं
वो उनको हड़प कर रहे हैं, लेकिन कोई अदालत आज खुद नोटिस नहीं लेती। अदालत में हिम्मत ही नहीं है कि उनसे पूछ जाए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े ताकतवर लोगों का हाथ है, जिनके हिम्मत से ये इस मुल्क को लूटते हैं, आवाम को लूटते हैं। आप देख लें कि ये लोग कानून से बालातर हैं। अब सरेआम ये हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी अदलिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जलसों में खड़े होकर तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं लोगों को जलसे के अंदर, और लोगों को भड़काते हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हमला किया 1997 में, कोई नोटिस नहीं हुआ। इमाम इकबाल के घर के ऊपर हमला किया गया, गाड़ी मारकर गेट तोड़ा गया। काजी आज़म के मज़ार पर इन्होंने जाकर हुल्लड़बाजी की, कोई केस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमला किया, कोई केस नहीं हुआ। रोज़ाना ये जजों की तौहीन करते हैं, हमारे इदारों की तौहीन करते हैं, हमारे आर्मी चीफ्स की तौहीन करते हैं अपने जलसों के अंदर, लेकिन उन पर कोई केस नहीं होता। अगर इमरान खान या पीटीआई के लोग कोई थोड़ी सी बात भी कर लें, कोई व्हाट्सएप ट्वीट मैसेज भी कर दें, तो जनाब उनको उठा लिया जाता है, उनको नंगा कर दिया जाता है, उनकी फैमिली को उठा लिया जाता है, उनकी औरतों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं और उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। जिन लोगों पर जिस तरह इमरान खान के ऊपर मुकदमे हैं, किसी और पर मुकदमे उस तरह के हैं। इमरान खान पर बड़ा संगीन इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने जनाब रियासत के साथ बगावत की है, मुल्क के साथ बगावत की है, आइन तोड़ा है, ये किया है, वो किया है। इमरान खान के लोगों ने आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जिन्होंने आग लगाई हम उनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जिन लोगों के आपने नाम इसी केस में डाले हुए थे, जिस तरह के केस के अंदर इमरान खान के नाम डाले हैं, उनको अगर वो एक कुर्सी पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो जनाब उनके गुनाह माफ़ किस तरह हो जाते हैं। अब उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकती, कोई आइन नहीं पूछ सकता, कोई कानून नहीं पूछ सकता, ठीक है। अब वो मुहिब वतन हो जाते हैं, जितनी मर्जी करप्शन की हो वो पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन शर्त है, कुर्सी पर बैठना है और मीडिया के सामने ये कहना है कि आई हेट इमरान, आई हेट पीटीआई, मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, तो जनाब उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये औकात है इंसाफ की, ये औकात है आपके आइन की, ये औकात है आपके इंसाफ के इदारों की। तो कौन सा मुल्क आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन इन्वेस्टर आपके मुल्क में डॉलर लेके आएगा? आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, क्योंकि यहाँ पर लाकानूनियत है। मुझे बताएं कि आप तजर्बाकार लोगों को लेके आए थे, ये 1.5 साल के अंदर कौन सा इन्वेस्टर आपके मुल्क में आया है? किस इन्वेस्टर ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है? वो क्यों करेगा? क्यों? वो पागल है, बेवकूफ़ है। क्यों? कि यहाँ पर कोई आइन नहीं है, कानून नहीं है। कानून सबसे ज़्यादा दुनिया में लाकानूनियत मेरा ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। जब तक आपके मुल्क के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये जाहिल लोग लिख के ले लें आप मुझसे कि कभी भी आपकी मईशत को ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ लूट घसूट करते हैं और इस मुल्क से निकल जाते हैं। सबकी जायदादें बाहर है। दोस्तों, ये जिस रास्ते से भी भागते हैं इनको आगे इमरान खान मिलता है। जिस तरह के फैसलाबाद वाला घंटा घर है, उसको 8 बाज़ार लगते हैं और उस 8 बाज़ार में से जहाँ से मर्जी घुसो आप, जब निकलोगे सामने आपके घंटा घर होगा। इमरान खान की भी यही हालत है। ये यहाँ से भी घुसने की कोशिश करते हैं, आगे इमरान खान इनको मिलता है। कितने हरबे इस्तेमाल किए इमरान खान को गिराने के, इमरान खान को नाअहल कराने के, लेकिन इनके बस से बाहर हो गई ये गेम। अब जनाब ये इमरान खान पर जो इन्होंने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा किया है, अब उस मुकदमे में ये दोबारा इमरान खान को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि आइन और कानून सिर्फ इमरान खान, पीटीआई या गरीब आवाम के लिए आइन और कानून है। इन ताकतवर लोगों के लिए कोई आइन और कानून इस मुल्क में नहीं है, इन पर लागू नहीं होता। मरीम नवाज साहबा ने कल सरेआम खड़े होकर जलसे के अंदर, शुजाबाद के अंदर, हमारे आर्मी चीफ को धमकियां दी हैं कि हम तुम्हें आपके ओहदे से हटा सकते हैं। उन्होंने मिसाल दी 1999 की। उन्होंने कहा कि यही शुजाबाद में जिस जगह मैं जलसा कर रही हूँ, इसी जगह पे मेरे बाप ने खड़ा होकर एक आर्मी चीफ को बरतरफ किया था। वो शुजाबाद के लोगों को मुखातब करके ये बात बता रही थी। तो ज़ाहिर तो वो शुजाबाद के लोगों को बता रही थी, लेकिन बिहाइंड द सीन वो किसी और को मैसेज दे रही थी कि जनाब अगर आपने हमारी बात ना मानी, हमारे काम ना किए, जो हमारी डील आपसे हुई है अगर वो आपने ना की, तो हम आपको भी परवेज़ मुशर्रफ की तरह हम आपको भी हटा सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है। तो वो अपने बाप की दास्तान सुना रही थी कि मेरे बाप ने भी यहीं पर खड़े होकर शुजाबाद के अंदर बरतरफ किया था उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब को। फिर जाकर जलसा करने के बाद फिर वहाँ पर जाकर एक भट्ट नामी किसी शख्स को उन्होंने ज़बरदस्ती
मतलब कि उन्होंने एक आर्मी चीफ बनाया जो कि मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी इनकी इस घटिया हरकत की वजह से। तो मरीम नवाज़ साहबा आगे भी आवाम को बताना था ना कि जो आपने घटिया हरकत जो आपके वालिद साहब ने की थी 1999 में, जो आप शुजाबाद के लोगों को बता रही हैं, तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ वो भी तो ज़रा बताएं ना। चलो आप नहीं बताती तो मैं बता देता हूँ। तो जनाब उसके बाद इनके वालिद साहब को ठुड्डे पड़े थे, तो हमारे पाक आर्मी के जवान इनको यहाँ से उठाकर मुल्क से बाहर फेंक के आए थे। ये 8 साल के लिए वहाँ पर रहे सऊदी अरब के अंदर। इनके साथ ये हुआ था क्यों कि इन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी काम किया था, इसलिए इनको ठुड्डे पड़े थे, इसलिए इनको मुल्क से निकाला गया था। लेकिन मुशर्रफ साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन लोगों को, इन चोरों को उसने दोबारा एनआरओ दिया और हमारे मुल्क पर ये लोग फिर मुसल्लत हो गए, फिर हमारे मुल्क को लूटने के लिए एक्टिव हो गए और आज तक लूट रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने दोबारा इमरान खान को गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर ली है। वकला चीख कर कह रहे हैं कि इमरान खान का केस फौजी अदालतों में किसी सूरत नहीं लग सकता, लेकिन ये लोग बज़िद हैं इमरान खान को नाअहल करने के लिए, इमरान खान को 14-15 साल के लिए कैद करने के लिए। लेकिन इनसे इमरान खान माइनस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।